एट्रीब्यूट इन्वॉल्व होगा ना, पर यहाँ हम्म पर तो कोई एट्रीब्यूट का इन्वॉल्व भी नहीं है, तो हम यहाँ पर मतलब सैंपल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? अच्छा, so simple random sampling of size n is drawn from a population with capital N units under without replacement, है ना? So ti है 1 and 0. So find the PMF of T1 T2 Tn so that the ETI जो कि स्मॉल n बाई कैपिटल N है, तो तुम्हारा सी पार्ट में डाउट है कि यूजिंग पार्ट बी सो दैट द सैंपल प्रोपोर्शन P इज क्या अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। हम्म हाँ। नहीं तो प्रूव करना जो स्मॉल p है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, कैपिटल P के ऐसा कुछ है ना यहाँ पे, तो सो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आई स्मॉल एन अपन कैपिटल एन आया हुआ है। तो इसका देखना पड़ेगा कि सैंपल प्रोपोर्शन जो है इसका क्या फॉर्मूला मतलब होता है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं यहाँ पर प्रोपोर्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट, सैंपल प्रोपोर्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा? इसमें जो है सैंपल प्रोपोर्शन का आइडेंटिटी कुछ तो रिजल्ट होगा ना जो यूज़ करना होगा। यहाँ पर सर ऐसा ऐसा मतलब क्वेश्चन था, मतलब वैसे मतलब पीएसबी टाइप का था ना, तो मतलब रिजल्ट डायरेक्ट नहीं आया था। नहीं इसका मुझे भी देखना पड़ेगा एक्चुअली सैम्पलिंग में ना, मेरा भी, क्योंकि ये सब जैम गेट में है नहीं ना, तो जैम गेट पढ़ाते रहे इतने सालों से, तो इसका मुझे भी मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा तब जाके मैं बता पाऊंगा। ठीक है, उसको मैं ट्राई करता हूँ, फिर या तो कल डिस्कस करते हैं, एक बार उसके बारे में पढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं क्या है, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कल ज्वाइन करो, कल डाउट क्लास में देखते हैं। और सर एनोवा के लिए मतलब सर मतलब पीएसबी मतलब प्रूविंग पार्ट के लिए सर क्या पढ़ूंगा सर? एनोवा के लिए कुछ नहीं कोई है, बुक एनोवा पढ़ो, और बुक में जो CPUB के लिए। थ्योरम्स हैं उसका प्रूफ देखो, जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व है उसका, जो थोड़े है ना स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उसके जो थ्योरम्स हैं उसका प्रूफ तुम देख सकते हो प्रूफ के लिए, या जो क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व हैं उसमें जो प्रूफ है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे कौन सा बुक थ्योरेटिकल दूंगा? पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा आईएसआई के लिए, है ना, ये है। डीओई के लिए और एनोवा के लिए कौन सा बुक करना पड़ेगा? कोई स्टैंडर्ड बुक देख लो जो रेफरेंस बुक में सिलेबस में दिया नहीं है शायद आईएसआई में ना, तो जैसे जनरली मोंटगोमरी की एक बुक आती है डिजाइन एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो तुम देख सकते हो, या कोई भी जो सिलेबस किसी स्टैंडर्ड, मान लो फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे का तुम एमएससी का सिलेबस उठा लो, तो उसमें जो बुक रिकमेंडेड है उसको खोल के पढ़ लो, उसमें कई सारे बुक रिकमेंडेड होगा। बॉम्बे या कानपुर का एमएससी स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डाउनलोड कर लो ऑनलाइन, तो सिलेबस के साथ साथ तो बुक रिकमेंडेड बुक्स होते हैं, तो उसको गूगल पर तुम्हें उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें पढ़ के देखो, है ना, ये है। क्योंकि थोड़ा लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा आईएसआई के लिए, तभी होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली एक पूछते हैं क्वेश्चंस काफ़ी, और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस ही आते हैं सब्जेक्टिव में, तो उस पर थोड़ा तुम्हें काम करना पड़ेगा। वही जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हाई लेवल की हैं उस पर थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल उसके सॉल्व करो, थ्योरम्स को प्रूफ लिखो, तो जाके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, बाकी जो डाउट में जितना हो पाएगा उतना कोशिश करूंगा। ठीक है, ये है।